दोस्तों, आज हम जिस केस की तह तक जाने वाले हैं ना, वो किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा लगता है। पर बदकिस्मती से ये पूरी तरह से सच है। महाराष्ट्र का ये मामला, जिसे आज तक ने रिपोर्ट किया है, सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। ये मानवीय रिश्तों की उलझन और हमारी डिजिटल दुनिया की वो सच्चाई है जो किसी भी वक्त बेनकाब हो सकती है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस ग्रीन ड्रम केस के एक एक सबूत को डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं। 1 महीने बाद तलाश खत्म हुई और मिली एक हरे ड्रम के अंदर बंद सड़ी गली लाश। जरा सोचिए इस बात को। एक परिवार जो पूरे 30 दिनों से अपने बेटे की राह देख रहा था, उनके लिए यह सच कितना खौफनाक रहा होगा। 1 महीने की वो घुटन, वो बेचैनी, जो इस रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे पर जाकर रुकी। ये ग्रीन ड्रम इस पूरे अपराध की सबसे भयानक पहचान बन गया। लेकिन ये पूरी खौफनाक कहानी आखिर शुरू कैसे हुई? तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। तारीख थी 3 अप्रैल। मुंब्रा का रहने वाला अरबाज खान अपने घर से निकलता है। उसने घर पर बताया था कि वो दादर जा रहा है काम के कुछ पैसे लेने के लिए। उसका रूटीन बिल्कुल सामान्य था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन फिर अचानक उसका फोन बंद हो जाता है, वो वापस नहीं लौटता। परिवार ने पहले तो इंतजार किया, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिली तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। शुरुआत में ये पुलिस के लिए भी किसी आम मिसिंग केस जैसा ही था, जिसमें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और यहीं से जांच में वो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अरबाज की कहानी थी कि वो दादर जा रहा है, लेकिन हमारी डिजिटल सच्चाई झूठ नहीं बोलती। जब पुलिस ने उसकी मोबाइल की टावर लोकेशन खंगाली तो पता चला कि उसकी आखिरी लोकेशन दादर थी ही नहीं, वो वसई थी। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी, उसी वक्त उसी जगह पर उसकी प्रेमिका महजबीन के फोन की लोकेशन भी पिंग हो रही थी। मतलब जो अब तक सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला लग रहा था, वो इस एक डिजिटल सुराग से पूरी तरह पलट गया। देखिए, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन तकनीक नहीं। जब पुलिस ने महजबीन को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने शुरुआत में सब कुछ साफ नकार दिया। ऐसे मामलों में यह बहुत आम बात है। लेकिन जैसे ही जांचकर्ताओं ने वो डिजिटल सबूत उसके सामने रखे, उसकी सारी कहानी बिखर गई। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर जो सच सामने आया वो वाकई डराने वाला था। असल में महजबीन और अरबाज के रिश्ते के बारे में महजबीन के पति हसन को पता चल चुका था और वहीं से आपसी रंजिश और लालच की इस खौफनाक साजिश की नींव रखी गई। अब जरा इस साजिश के तरीके को देखिए। इसे कितने ठंडे दिमाग से अंजाम दिया गया था। सबसे पहले अरबाज को पैसे देने का झांसा देकर वसई बुलाया गया। उसे लगा वो पैसे लेने जा रहा है, पर वो असल में एक जाल था। वहां पहुंचते ही उसे बंधक बना लिया गया और फिरौती की मांग की गई। जब अरबाज पैसे नहीं दे पाया तो बात इतनी बिगड़ गई कि आरोपियों ने प्लास्टिक के पाइपों से उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी जान चली गई। और फिर इस पूरे जुर्म को छिपाने के लिए बाजार से एक बड़ा हरा ड्रम खरीदा गया, जिसमें उसके शरीर को बंद कर दिया गया। इस पूरे केस में जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो है समय। पूरा 1 महीना। सोचिए, आरोपियों ने उस ड्रम को सील किया और वसई के ही एक नाले में फेंक दिया। एक इंसान की हत्या कर दी गई और पूरे 1 महीने तक वो ड्रम उसी नाले में पड़ा रहा। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अगर वो तकनीकी सबूत नहीं होते और महजबीन सच नहीं उगलती, तो शायद वो हरा ड्रम और उसके अंदर का सच कभी बाहर ही नहीं आ पाता। ये दिखाता है कि सबूत मिटाने की कितनी शातिर प्लानिंग की गई थी। अगर हम इस वक्त केस की स्थिति देखें तो इस साजिश के 2 किरदार, प्रेमिका महजबीन और उसका भाई तारिक, पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी है। इस पूरी वारदात का जो मास्टरमाइंड है, यानी महजबीन का पति हसन और उसका साथी मुआजम पठान, ये दोनों अब भी फरार हैं। पुलिस इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक ये दोनों पकड़े नहीं जाते तब तक इस केस की फाइल पूरी तरह से बंद नहीं हो सकती। इसी बीच जांच में एक और अहम बात सामने आई है। महजबीन का जो भाई है तारिक, पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसका पहले से ही एक क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। मतलब उसके खिलाफ पहले भी केस दर्ज हैं। ये एक बहुत ही क्रूशियल डिटेल है, क्योंकि ये हमें समझाती है कि कैसे ये लोग इतनी आसानी से अपहरण, फिरौती और हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। अपराध की दुनिया के तरीके इनके लिए कोई नई बात नहीं थे। तो अब पुलिस का अगला कदम क्या है? डीसीपी प्रिया ढमाले की टीम इस वक्त 3 मुख्य चीजों पर फोकस कर रही है। पहला, वो सटीक रकम पता लगाना जिसकी फिरौती मांगी गई थी। दूसरा, जो 2 मुख्य आरोपी फरार हैं, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकालना। और तीसरा, सबसे जरूरी पहलू, ये पता लगाना कि क्या इस ड्रम को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने में किसी और ने भी इनकी मदद की थी। जांच अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है।
तो दोस्तों, इस पूरे मामले को गहराई से समझने के बाद एक सवाल जहन में जरूर आता है। एक अपराध जिसे एक नाले में एक हरे ड्रम के अंदर पूरे 1 महीने तक बेहद सफाई से छिपा कर रखा गया था, उसका भंडाफोड़ सिर्फ एक मोबाइल पिंग ने कर दिया। ये है डिजिटल फोरेंसिक्स की ताकत। अगर एक छोटा सा डिजिटल सुराग किसी परफेक्ट क्राइम को ऐसे बेनकाब कर सकता है, तो जरा सोचिए, हम और आप हर रोज जो अनगिनत डिजिटल फुटप्रिंट्स पीछे छोड़ रहे हैं, वो कितने स्थायी हैं। इसी विचार करने वाले सवाल के साथ हम आज के इस तथ्यों के विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। इस जटिल केस को हमारे साथ डिकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।